नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2024 में अहोई अष्टमी व्रत कब है। 24 या 25 अक्टूबर, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय और तारे निकलने का समय, पूजा विधि और इस व्रत में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी बातें अब छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। तो पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे अहोई आठे या अहोई माता का व्रत भी कहते हैं। ये व्रत संतान से जुड़ा होता है। इस व्रत को पूरा दिन निर्जल रहकर रखने की परंपरा है, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसको रख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता का पूजन और रात में तारों को देखकर पारण यह व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान करने की भी परंपरा है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में अहोई अष्टमी व्रत कब है। 24 या 25 अक्टूबर, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय या तारे निकलने का समय क्या रहेगा, पूजा विधि और इस व्रत में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स में जय माता की आप अवश्य लिखिए। तो साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 24 अक्टूबर प्रातःकाल 1:18 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर प्रातःकाल 1:58 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:57 से शाम को 7:10। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि में 12:31 पर। लेकिन इस व्रत में तारों को जल देकर ही हम व्रत का पारण कर लेते हैं। तो अहोई अष्टमी के दिन पूजा के बाद तारों को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो इस दिन तारों को देखने के लिए सांझ का समय यानी कि शाम को 6:19 से है और सूर्यास्त शाम को 5:42 पर हो जाए। तो तारों को देखने का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:19 शाम को। अब बात कर लेते हैं कि अहोई के दिन पूजा विधि क्या है। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद में निर्जल व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए, या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस तरह का आपको व्रत रखना, फलाहार या जिस तरह का भी व्रत आप रखना उसका संकल्प लेना चाहिए। और पूजा के लिए घर की साफ सफाई करनी चाहिए और एक दीवार पर आपको अहोई माता से व उसके सात पुत्रों का चित्र बनाना चाहिए। आप कैलेंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर जल से भरा हुआ कलश रखें और इस दिन सायकाल तारे दिखाई देने के समय पूजा का विधान है। तो सांझ के समय अहोई माता को रोली, चावल, कुमकुम व अन्य सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। मीठे पुए का भोग लगाएं और अब हाथों में गेहूं के दाने लेकर व्रत कथा पढ़ने के बाद आरती करें। रात्रि में तारों को देखने के समय तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण करना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत में क्या करें और क्या ना करें। तो शास्त्रों के अनुसार यदि आप अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में पूजा के बाद अहोई अष्टमी के व्रत की कथा जरूर सुने, साथ ही विधि अनुसार उनकी पूजा अर्चना करें। इससे मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तो व्रत का पारण रात में तारों को अर्घ देकर ही करना चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए बनाए गए प्रसाद को अपनी संतान में अवश्य वितरित कर देना चाहिए। इससे आप लोगों के जीवन पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी, देवी जी की कृपा भी बनी रहती है। तो अहोई अष्टमी के दिन हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के बाद दान करने की भी महत्ता बताई गई है, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के दौरान पति पत्नी को मिलकर देवी पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए और इस दिन गाय को भी चारे का दान करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।